तो अगर आप धार्मिक हो तो आध्यात्मिक आप बन सकते बन हो, सकते हैं। क्योंकि आप उस दिशा में बढ़ रहे हो। हाँ जी। लेकिन किसी परिस्थिति के कारण आप कहते हो कि मैं धार्मिक नहीं हूं, हम्म। मैं आस्तिक नहीं हूं, हम्म। और आपने ये घोषित कर दिया मैं नास्तिक हूं, हम्म। तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप नास्तिक होकर भी हम्म। आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति बन बन सकते हो, सकते हैं। क्योंकि वृक्ष के तनावों के साथ साथ आप कहते हो वृक्ष के तना पे, फूल पे, फल पे मैं कोई सेवा नहीं करूंगा। हम्म। भाई जड़ को तो बचाओगे ना। हम्म। तो एक नास्तिक इंसान भी आध्यात्मिक हो सकता है। बिल्कुल। बहुत अच्छे। लेकिन आप नास्तिक होकर आपने धर्म भी छोड़ दिया, हम्म। और आपने अगर अध्यात्म भी छोड़ दिया तो आपका नाश होगा। हाँ जी, फिर सर्वनाश की और तरफ अध्यात्म होगा। का मतलब है आत्मनिरीक्षण। हाँ जी। उसी आत्मनिरीक्षण के कारण से सही गलत में भेद करना आप सीखते हो। जी बिल्कुल। आप व्यवहारिक होते हो, हाँ आप जी। सामाजिक होते हो, आप बेहतर रोजगार करते हो, व्यापार करते हो, राजनीति करते हो, हाँ समाज जी। सेवा करते हो, बिल्कुल। उसी अध्यात्म के कारण से। तो अध्यात्म मत छोड़ो, आत्म अध्ययन मत ये छोड़ो। राजनीति पे आ गया है स्वामी जी प्रश्न, हम्म। क्योंकि सारा देश प्रजा सब राजनीति पे टिकी होती है, राजनेताओं पे, क्योंकि नीतियां तो वहीं से लागू होती है ना। तो राजनीति में अध्यात्म की कितनी भूमिका है? राजनेताओं को कितना जाना चाहिए अध्यात्म में? एक राजनेता अगर आध्यात्मिक नहीं होगा ना, हम्म। तो जीवन के अच्छे बड़े निर्णय नहीं कर पाएगा, कल्याणकारी निर्णय नहीं कर सकता, जी। तो उनको भी पढ़ना क्योंकि वो चाहिए। स्वार्थी हो जाएगा। हाँ जी। और जब स्वार्थी इंसान निर्णय करता है हम्म। तो वो अपना तो कर सकता है कुछ भला, हाँ जी। लेकिन आने वाले समय में लोगों का भला नहीं होता। जो स्वार्थी व्यक्ति होता है, आध्यात्मिक जो नहीं होता है, उसकी सोच बहुत छोटी होती है। हाँ जी। मैं मेरे तक सीमित रहती है उसकी सोच। हाँ जी। लेकिन जो आध्यात्मिक होता है उसकी सोच बहुत बड़ी हो जाती है। हाँ जी। जैसे चाणक्य आध्यात्मिक व्यक्ति थे, हम्म। लेकिन सोच इतनी बड़ी थी, अपने लिए नहीं सोच रहे थे कि मेरा परिवार कैसे चलेगा, मेरा घर कैसे हम्म। चलेगा, देश कैसे चलेगा, ये सोच रहे हैं। अखंड भारत कैसे बनेगा? भारत मजबूत कैसे होगा, सिकंदर हाँ से जी। कैसे देश को बचाएंगे, वो ये सोच रहे हैं। हाँ जी। इसलिए तो चाणक्य ये भी नहीं सोचते हैं कि चंद्रगुप्त मेरी जाति का है या नहीं है। हाँ जी। चाणक्य को इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो मेरी जाति का है या नहीं है, मेरा अपना है या नहीं है, मेरा रक्त है कि नहीं है, हाँ जी। मेरा रिश्तेदार है नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी। आध्यात्मिक व्यक्तियों का लक्ष्य बहुत बड़ा होता है, हाँ जी। और वो निजी सोच से ऊपर उठकर सोचते हैं। हाँ लेकिन जी। एक इंसान जो आध्यात्मिक नहीं है, वो कोई नेता हो, चाहे कोई शिक्षक हो, चाहे कोई समाज सेवी हो, अगर वो आध्यात्मिक नहीं है हम्म। तो व्यक्ति अपने निजी सुख में ही खोया रहेगा हाँ और जी। बड़े निर्णय नहीं कर पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। इस दुनिया में अगर जितने भी बड़े कार्य हुए होंगे, चाहे वो किसी भी धर्म, पंथ या संप्रदाय के लोग हैं, तो जरूर कहीं ना कहीं उनमें अध्यात्म का कोई अंश होगा, या जी आध्यात्मिक उनकी सोच होगी। बिल्कुल। नहीं तो चाणक्य गुरु अगर चाहते तो खुद भी बन सकते थे। हाँ, या अपने किसी व्यक्ति को बनाते। हाँ जी। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो सुपात्र होगा मैं हम्म। उसे बनाऊंगा। हाँ जी। जबकि चाणक्य का विरोध हुआ, हाँ जी। चाणक्य के लोगों ने चाणक्य का विरोध किया, हाँ जी। कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम करो बिल्कुल। विरोध। तुम स्वार्थी हो तो तुम विरोध कर सकते हो, हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं स्वार्थी नहीं हूं। तो आध्यात्मिक व्यक्ति जिस क्षेत्र में रहता है ना, वो अपने को थोड़ा कम केंद्र में रखकर वो सबको केंद्र में रखकर सोचता है। सोचते हैं। एक स्वार्थी व्यक्ति मैं को सोचता है, हाँ जी। और आध्यात्मिक इंसान हम को हमको सोचता है। सोचते हैं। हम हम सब। बिल्कुल। उन्नति तो तभी होएगी। तभी उन्नति होगी। हाँ जी। एक स्वार्थी व्यक्ति आम खाने की कोशिश करता है, हाँ जी। एक परमार्थी
आध्यात्मिक व्यक्ति आम के वृक्ष लगाने की कोशिश करता है हम्म, ताकि सबको आम मिले, सबको मिल मैं जाए। भी खाऊं सबको मिले, और मैं चले जाऊं तो भी मिले। हाँ जी, ये तो वही बात हो गई है स्वामी जी कि थिंक विन विन होना चाहिए कि मैं भी जीतूं आप भी जीतें, मैं भी बिल्कुल खाऊं आप भी खाएं, हम बिल्कुल। सब आगे बढ़ें, हम सब भी बात। आगे बढ़ें, आप सब आगे बढ़ें। हम्म। मैं में रहेंगे तो तरक्की नहीं होगी, और ऐसी सोच अध्यात्म से ही बिल्कुल। आएगी। और हम भी बढ़ें और आने वाली पीढ़ियां भी बढ़ें, हाँ जी, इतना भी ना खा जाएं कि पीढ़ियों के लिए कुछ बचे नहीं, बिल्कुल उनको दे बिल्कुल के जाएं। बिल्कुल। अगर 10 किलो घी आ गया है हमारे पास, तो हम 3 किलो रख लें, बाकी 1-1 किलो बाकियों में बांट दें। हम्म। अगर थोड़ा ज़्यादा भी रखना चाहते हैं कि मेहनत ज़्यादा की है जो भी की है, लेकिन 10 का 10 डकारेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होएगा। तो ये चीज़ें भी अध्यात्म से ही आएंगी, नहीं? बिल्कुल, अध्यात्म सिखाता है हाँ जी, स्पीड कब बढ़ाना, ब्रेक कब लगाना, हाँ ये जी, अध्यात्म सिखाता। अगर रावण थोड़ा आध्यात्मिक होता तो इतनी बड़ी गलती नहीं करता। हाँ जी, कैसी गलती थी कि उसकी पत्नी कह रही है, जबकि पत्नी रावण से ज्यादा बुद्धिमान थोड़ी थी, हाँ जी, रावण से ज्यादा ज्ञानी थोड़ी थी। रावण उस समय का इस धरती का सबसे बड़ा ज्ञानी इंसान था। हाँ जी, तो रावण का ज्ञान कैसा था कि उसकी पत्नी मंदोदरी उसको समझा रही है आप गलत कर रहे हो, हुँ, उससे कम ज्ञानी विभीषण उसको समझा रहा है कि आप गलत कर रहे हो। कुंभकर्ण उससे भी कम ज्ञानी कुंभकर्ण वो समझा के जा रहा है। हुँ, उसका स्वयं का बेटा बच्चा, खुद का बेटा मेघनाथ उसको समझा रहा है आप गलत कर रहे हो। ये कैसा ज्ञान है भाई? जिनको आप ज्ञान देते थे वो आपको ज्ञान दे रहे वो हैं। लोग आपको ज्ञान दे के जा रहे हैं। अगर स्वार्थ को थोड़ा सा रावण छोड़ देता ना, स्वार्थ को छोड़ देता, तो कभी वो पराजित नहीं होता। बिल्कुल, और आज भी रावण पूजनीय होता, हाँ जी, आज भी। लेकिन एक स्वार्थ ने उसके अध्यात्म को, उसके वर्षों के ज्ञान को नष्ट कर डाला। हाँ जी, जैसे घर कितना भी महंगा हो, माचिस की एक तिल्ली हाँ जी, पूरे घर को जला जला देंगे, सकती है। तो यही है अध्यात्म। बिल्कुल, इसलिए अध्यात्म का मतलब कभी किसी, आप उसको किसी धर्म मात्र से न जोड़े। हाँ जी। अध्यात्म एक ऐसी यात्रा है जो आपको मुक्त कर देती है, जो आपको आपसे परिचय कराती है।